हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 1 फरवरी 2025 शनिवार का दिन है। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन फॉर बजट, यानी बजट डे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी आज मार्केट में देखी गई। और जो निफ्टी का जो टारगेट था, जो मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, 23,500, और बैंक निफ्टी का टारगेट 49,500 के ऊपर, ये दोनों आज कंप्लीट हो गए। निफ्टी लगभग 260 पॉइंट, 260 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 23,500 के ऊपर क्लोज हो गया, 23,500 के ऊपर। लेकिन आज का जो हाईएस्ट पॉइंट था निफ्टी का, वो लगभग वो 23,550 के आसपास का था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 23,500, 550 के पास बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। ये लेवल थोड़ा सा मुश्किल है तोड़ना, लेकिन मार्केट यहाँ भी आ गया। तोड़ा नहीं, लेकिन यहाँ ही यही क्लोज हो गया। अभी कल भी लगातार अगर 23,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी में, तो बहुत ही बुलिश बार एज पर टेक्निकल क्रिएट होगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ऑफ कोर्स आज एफआई और डीआई के डाटा आने वाले शाम 6 बजे, तो उसमें पता चलेगा कि एफआई ने क्या किया रहेगा। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है अभी इंडेक्स में, वो सिर्फ 11% थी कल के डाटा तक, सिर्फ 11%। यानी वो लगभग 89% शॉर्ट में है इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में। वो अभी कब कवर करने आएंगे पता नहीं। आज कवर किया है कि नहीं पता चलेगा, आज शाम को जब डाटा आएंगे तब दिखेगा। तो आज भी थोड़ा बहुत कवर किया तो एफआई की पोजीशन लॉन्ग हो सकती है। और कल बजट का दिन है, बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि पिछले 4 दिन से हमारा मार्केट लगातार बढ़ रहा है। सो हो सकता है मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप आए, फिर नीचे से इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास से मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। आज भी मार्केट में बैंक निफ्टी पूरे दिन नेगेटिव था, बहुत बार नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर दोपहर 2 बजे के बाद भी एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे आ गए। हालांकि निफ्टी माइनस में नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा माइनस में गया, फिर वहाँ से ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल था दोस्तों, और निफ्टी भी ऊपर से नीचे आ गया दोपहर 2 बजे के बाद। तो आप देख सकते हो वो टाइमिंग। सो मार्केट में वोलेटिलिटी आज बहुत थी। दोपहर के बाद मार्केट में 12-1 बजे से रिकवरी आने चालू कर दी, नहीं तो वैसे मार्केट में पूरा डल मूवमेंट था पूरे दिन। और कॉल और पुट ऑप्शंस के बायर्स का पैसा खा गया, और आज भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जोरों शोरों से हुई। ऑप्शंस के प्रीमियम आज भी बहुत ही घट गए। आज भी 6-7% इंडिया विक्स घट गया। अभी इंडिया विक्स 17 के 16-17 के पास आ गया, तो 16 के पास आ गया, जो कुछ दिन पहले 19 के पास था। इंडिया विक्स का घटना यानी कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का लॉस, ये पक्का आप दिमाग में रखिए। जब भी इंडेक्स बढ़ता है तब कॉल और पुट ऑप्शन बायर खुश होना चाहिए उनको, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और आज भी इतना मार्केट बढ़ गया, लेकिन कॉल के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, और मार्केट गिरने के बाद पुट के प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। सो जोरों शोरों से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर रहे थे लोगों में खौफ नाम की चीज़ नहीं थी। आज कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज़बरदस्त चल रही है, पिछले 2 दिन से ज़बरदस्त कमा रही है कॉल राइटर पुट राइटर। और जिन्होंने कॉल पुट ऑप्शन बाय किया रहेगा उनको लॉस हुआ रहेगा या कम प्रॉफिट हुआ रहेगा, और जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा उनको तगड़ा लॉस हुआ रहेगा। इसलिए कब हेजिंग करना है, कब सिर्फ कॉल या पुट लेना है विद स्टॉप लॉस, ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि हेजिंग करके हमेशा फ़ायदा होता है ऐसा कुछ नहीं है, वो टेक्निक होती है दोस्तों। क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके होने के बाद, ऑप्शन प्रीमियम घटने के बाद हेजिंग करके क्या फ़ायदा है उसका, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और आज मार्केट में मेरा जो एक अनुमान था, प्रेडिक्शन था, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आनी चाहिए थी और नीचे आना चाहिए था। 1-2 बार हो गया, नीचे आ गए। बैंक निफ्टी तो पूरा वीक था, लेकिन हम लोग निफ्टी यानी मार्केट के ऊपर देखते हैं, ये सबको मेरा पता है। मैं कभी भी इधर से उधर, उधर से उधर पलटी नहीं मारता हूँ, समझ गया ना।
पलटी नहीं मारता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो दोनों ऐसा पलटी मेरा मानने में ये नहीं है। जो है निफ्टी निफ्टी यानी मार्केट बस। तो निफ्टी एक दो बार नीचे आ गया अच्छी तरह, ये भी पता है आपको, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट जो बुकिंग होना चाहिए था, ये अनुमान था मेरा, ये हुआ नहीं दोस्तों। ये भी मानना पड़ेगा, ये मानना ही चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमारे प्रेडिक्शन सही आ रही है। इसका मतलब हम लोग हमेशा हर दिन सही आएंगे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर ज़ोरों शोरों से बोलता हूँ, हमेशा जो भी सर्विस है उसमें क्लियरली बोलता हूँ कि प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं है। ये लोग हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसलिए ये प्रिडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसको दिशादर्शक शास्त्र के अनुसार आपको काम करना है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। आंख बंद करके जुआबाजी सट्टेबाजी करके पूरा का पूरा पैसा डालना, कैपिटल ज़ीरो करना, ये बेवकूफ़ी भरी बात है। आपका खुद का पैसा है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। सो हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, कम से कम लॉट में काम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों में क्या होता है कि जल्दी से अमीर बनने का शौक होता है, आस्ते आस्ते बढ़ो। ओके, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पूरा कैपिटल ज़ीरो होता है, बहुत बार होता है, फिर कहाँ से तो लोग पैसा लेके आते हैं, फिर वहाँ डालते हैं, फिर ज़ीरो होते हैं। सो ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही बकवास चीज़ है दोस्तों। ऑप्शन में अगर काम करना है तो पेशेंस से काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मंथली एक्सपायरी में काम करो, जैसे कि अभी फरवरी मंथ की एक्सपायरी में, फरवरी एंड का जो 27 फरवरी का अगर आपने पुट लिया रहेगा तो उसको अभी टाइम है ना, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, पूरा 1 महीना है आपके हाथ में। तो 1 महीने में कभी भी मार्केट अभी तेज़ी कर रहा है तो एक बार ज़ोरों शोर से नीचे आ गया तो आपका कवर हो सकता है पैसा। तो ये लॉन्ग टर्म जो है ऑप्शन, उसमें फ़ायदा अवश्य मिलता है। वही उसी दिन का या 2-4 दिन बाद का एक्सपायरी का वो रिस्की होता है। कभी कभी फ़ायदा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की होता है। और जिस दिन का एक्सपायरी उस दिन का लिया तो 90% उसमें लॉस ही होता है दोस्तों। हीरो या ज़ीरो ट्रेड बोलते हैं ना, उसमें तो कोई बिल्कुल विश्वास ना करे, क्योंकि वो बहुत ही जुआबाजी सट्टेबाजी का वो मूर्तिमंत उदाहरण है, वो बहुत ही बकवास चीज़ है वो। सो लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम करेंगे तो डरने वाली क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपने फरवरी मंथ यानी 27 फरवरी एंड का अगर 23,300 से लेकर 23,500 के आसपास का अगर आपने पुट लिया है, ओके, और उसको स्टॉप लॉस लगाया है, ओके, तो क्या डरने वाली बात है। पूरा महीना है आपके पास, टाइम है ना, टाइम है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉस तो किस में भी हो सकता है। अगर कंटिन्यूस मार्केट पिछले साल जैसा चलने लगा, अभी 4 दिन चला है, तो बहुत सारे लोगों में पिछले साल का मेमोरी आता है कि फिर से ऐसा कंटिन्यूस चला तो क्या होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अभी गिरेगा, लेकिन बढ़ते ही जाता है मार्केट। और जब मार्केट गिरने लगता है, जो अभी हालांकि अभी 22,800 तक आ गया ना, तब कंटिन्यूस गिर रहा था, तभी हम लोग सोच रहे थे कि अभी बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल लेते हैं और लॉस करवाते हैं। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले से सब ऑप्शन डाटा मालूम पड़ते हैं और उसके ऊपर वो फ़ायदा लेते हैं। आज उन्होंने देखा कि पुट ले रहे लोग, क्योंकि 4 दिन से बढ़ रहा है, बजट के पहले का दिन है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसलिए वो लोग क्या किया, उन्होंने मार्केट को जानबूझ के बढ़ाया। कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखाया गया मार्केट में, लेकिन ऐसा ही बढ़ा दिया। एक अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल घटते जा रहा है, $75-76 के आसपास पहुंचा है। और एक चीज़ है, डाउ फ्यूचर जो है प्लस में आ गया, जो अभी ऑल टाइम हाई के निकट आ चुका है। तो डाउ फ्यूचर भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है हमारी तरह। आज क्या होगा डाउ फ्यूचर में, देखना पड़ेगा। आज अगर डाउ फ्यूचर को मार पड़ेगी तो कल बड़े गैप डाउन से भी हम लोग ओपन हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े गैप डाउन से भी हम लोग ओपन हो सकते हैं कल, ये ध्यान में रखिए। कुछ अंदाज़ा मैं बोलूँगा अभी आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। होगा ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, हो सकता है, क्योंकि होगा, ये होगा तो वो भगवान हो जाएगा, और भगवान कोई भी नहीं जिन पूरे वर्ल्ड में। ओके, अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि वो भगवान है, 100% सही आ रहे है, पिछले साल का पूरे साल का अगर उसने प्रेडिक्शन दिया है, वो सब गलत है। भगवान कोई नहीं है इसमें, ये सब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेल होता है सब। इसलिए आपका पैसा है, जुआबाजी सट्टेबाजी ना करो, अपना कैपिटल बचाओ। और हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 100% प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई है गारंटी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ही रिस्क होता है दोस्तों। ऑप्शन प्रीमियम डीके होने से बहुत बड़ा लॉस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी निफ्टी में
कंफर्टेबली 23,200-250 का एक अच्छा सपोर्ट अभी बन चुका है। अभी 23,500 के ऊपर क्लोजिंग को दीजिए, 260 पॉइंट 260 पॉइंट प्लस में लगभग डेज हाई के पास क्लोज हो गया है निफ्टी, ये बड़ी बात है। और ऊपर का रेजिस्टेंस रुकआउट अभी 23,550 का है, उसके ऊपर अगर टिक गया, अभी 23,550 से नहीं, सिर्फ 30-40 पॉइंट बच गए, उसके ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो बड़ी तेज़ी फिर से हो सकती है निफ्टी में, जो 23,650-700 तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी में। ओके, उसके बाद एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एक के ऊपर गया है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि कल बजट का दिन भी है और बजट के पहले ये प्री बजट रैली हो चुकी है, 4 दिन कंटिन्यूस हम लोग बढ़े हैं, और हो सकता है कल ऊपर जाने के बाद या ऑलरेडी गैप डाउन ही ओपन हो, या ऊपर जाने के बाद बड़ी शॉर्ट नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बजट के दिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों मार्केट में। सो एक बार के लिए पुट वालों को मौका मिल सकता है कल के दिन दोस्तों। बाकी ऑप्शंस की प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो मार्केट कहीं भी 400-500 भी पॉइंट भी मूव किया तो भी इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके बावजूद भी कल के दिन हेजिंग करो, क्योंकि क्या, ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगभग 10% इंडिया विक्स घटा है, 10 से 12%। परसों के दिन 6-7%, कल 6-7% और आज 6-7%, ये अच्छी बात हो गई। यानी इवेंट के पहले हम लोग थोड़े हल्के होके जा रहे हैं। अगर इवेंट के पहले अगर 19-20 के ऊपर हम लोग इंडिया विक्स के ऊपर जाते थे तो 100% मैं जो बोलता था कि ऑप्शन डीके करके ये लोग बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 12% इंडिया विक्स घटा है। सो हेजिंग अगर आपने कल किया तो उसमें फ़ायदा होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए। अभी 2-4 दिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इंडिया विक्स 2 दिन कंटिन्यूस घट रहा है, कल भी घट सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुशन है हमारे पास। 19 का 15 के पास आना ये कैसी बात है, और 16 का 14 के पास आना कैसी बात है। सो थोड़ा सा कुशन है, इतना बड़ा लॉस नहीं, लेकिन जो भी करना है आपको मंथली एक्सपायरी में कीजिए, फरवरी मंथ की एक्सपायरी में, ये थोड़ा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी 49,600 के आसपास की क्लोजिंग थी। 49,500 का जो बैरियर था वो तोड़ दिया और क्लोजिंग दी। अभी लगातार 2 दिन क्लोज करना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। 23,500 के ऊपर लगातार 2 दिन, दूसरा दिन क्लोज करना कल का, और 49,500 के ऊपर लगातार दूसरा दिन क्लोज करना बैंक निफ्टी के लिए अति आवश्यक है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वही चीज़ होगी, 22,800 निफ्टी और बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल, ये फिर से आ सकते हैं। एक दिन में 1,500 2,000 पॉइंट गिरना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और निफ्टी के लिए 400 500 600 पॉइंट गिरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों कल के लिए। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है मार्केट में दोस्तों, ये ध्यान रखिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कल का ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन एज़ पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, सुबह 9:15 बजे एज़ पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धत, सुबह 9:15 बजे एज़ पर केपी चार्ट, कुंभ लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको कुंभ राशि में ही, यानी खुद के राशि में, शनिदेव के राशि में। ओके, चंद्रमा कुंभ लग्न और कुंभ राशि, और यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति गुरु का नक्षत्र है, ये अच्छी बात है, नक्षत्र अच्छा है, चंद्रमा शनि एक साथ है, और बाकी के योग भी है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट निगेटिव या मंदा ज़्यादा रह सकता है। मंदी ज़्यादा रह सकती है, निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऊपर के लेवल पे, एक बार मार्केट बाउंस बैक कर सकता है या बहुत बड़ा गैप डाउन से भी ओपन हो सकता है, देखना पड़ेगा। सो मार्केट में अगर गैप डाउन नहीं हुआ, सस्टेनेबल रैली हो गई, तो ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है बजट के पूर्व, और बजट के बाद तो आर या पार, ऊपर या नीचे बड़े पॉइंट्स में मार्केट हिल सकता है, डुल सकता है, ये ध्यान में रखिए। चलिए भाई, चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को अच्छा, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और मीन को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मान्य है, क्योंकि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी एज पर न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल तारीख कौन सी है? 1 तारीख। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है, उनको खराब जा सकता है।
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21 है उनको अच्छा जा सकता है। 4/13/22/21 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5/14/23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6/15/24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7/16/25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8/17/26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9/18/27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ चले गए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने आप के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर यकीन करें, प्रॉपर ट्रेड करें, ओके, सोच समझ के काम करें। आपका कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट, उसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले से वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।